तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 81 सेंटर्स पर 8100 लोगों को वैक्सीन दी गई। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। 81 केंद्रों पर यह वैक्सीनेशन एक साथ शुरू किया गया, जिसमें ज्यादातर अस्पताल हैं। तक 8 लोगों को लग चुका है और अभी 30 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। जिन लोगों को अभी तक लगा है, मैंने उन सबसे बात की। किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा। तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करें। सर, कुछ लोगों से आपने मुलाकात की जिन्होंने वैक्सीन लिया, क्या उनका फीडबैक था? सब लोग बहुत खुश हैं। मैं उनसे सबसे मिल के आया, सब लोग बहुत खुश हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ नंबर बढ़ाने की भी अंजलि माइक ज़रूर बढ़ाएंगे। अभी 81 जगहों पे शुरू किया है। कुछ दिन के बाद इसको 250 के करीब ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी, हम 1000 जगहों के ऊपर करने के लिए तैयार। सर, अभी कितने लोगों ने यहाँ पे लगाया है वैक्सीन? अभी 8 लोग लगवा चुके हैं और 30 लोग लाइन में। और क्या सिर्फ डॉक्टरों को लगाएंगे आज या और भी? अभी केवल कोई सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको लगाया जाएगा पहले चरण में। और ये लोग वो लोग हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। इन लोगों का स्वस्थ रहना, इन लोगों का कोरोना फ्री रहना सबसे ज़रूरी है। ये कोरोना फ्री होंगे तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। सर, आम नागरिक तक कब तक पहुँची थी ये वैक्सीन? सबसे पहले कोरोना ये हेल्थ वॉरियर्स को लगा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स को। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे जो हैं उन लोगों को लगाया जाएगा, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, इन सबको। और उसके बाद फिर जो है 50 साल से ऊपर की उम्र वाले और जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं, इन सब लोगों को। सर, क्या दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से अलग से कोई ऐप या ऐसा डिज़ाइन करेगी? नहीं, अलग से ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने जो पूरे देश के लिए व्यवस्था की है, सारा देश उसी व्यवस्था का। मतलब जैसे आपको पता होगा कि महामारी मार्च 2020 से फैली हुई है, सभी लोग इससे परेशान हैं और ये एक उम्मीद की किरण है। सबको वैक्सीन लगना और टाइम पे लगना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब इस टीकाकरण को लगवाएं। केवल ये एक डोज नहीं है, 2 डोजेज़ में लगता है। पहली डोज लगती है और उसके फिर 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगी जाती है। उसी के बाद इसकी पूरी 90 से 95% एफिकेसी आई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे हमें बताया गया, कल हमने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर मॉर्निंग में आके दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया। वी गोट द हमने अपना टोकन नंबर लिया, फिर उसी टोकन नंबर से हमें बुलाया गया, फिर वैक्सीन लगी। फिर उसके आधे घंटे हमें निगरानी में रखा गया कि इनको कोई वैक्सीन लगने के बाद कोई लक्षण वगैरह ना आए, सब कुछ ठीक रहे। फिर उसके बाद सब ठीक रहा। तो ये टीका लगाया गया था, आपको कितनी देर के लिए लगाया गया और उसके बाद में कितनी देर आपको बिठाया गया? ये बस कुछ सिम्टम, जैसे हम नॉर्मल अपना एक टीका लगाते हैं, जैसे आपको भी बचपन में लगा होगा ये टीका, तो बस उतना ही टाइम लगता है। फिर उसके आधे घंटे बाद वो ऑब्जर्वेशन में हमें बैठाए रखते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर आतिशी ने कहा कि बीजेपी के कई पुराने दिग्गज नेता बीजेपी की नीतियों से परेशान होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और इससे यह लगता है कि आम आदमी की ताकत, पार्टी की ताकत आने वाले दिन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है और उन्होंने अपील भी की है कि कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। है कि अगर केंद्र सरकार वैक्सीन फ्री में नहीं देती है तो दिल्ली सरकार देगी, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि दिल्ली के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और जैसे कि ये बीजेपी के कई नेता आज आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की मजबूती, ताकत बढ़ रही है? देखिए, इससे स्पष्ट है कि दिल्ली के लोग और भाजपा तक के ईमानदार नेता भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान हैं। उन्हें ये पता है कि भाजपा एमसीडी में कोई काम नहीं करती है, पर जो काम उन्हें दिया जाता है उसमें भ्रष्टाचार करती है।
उनको काम दिया जाता है कि सफाई करो तो सफाई की मशीनों में घोटाला कर देते हैं। उनको काम दिया जाता है कि आप हाउस टैक्स इकट्ठा करो तो हाउस टैक्स में घोटाला कर देती है। उन्हें काम दिया जाता है कि डेंगू की दवा का छिड़काव करो, वहाँ पे घोटाला कर देती है। भाजपा को एक ही चीज़ आती है, वो है घोटाला। आम आदमी पार्टी को एक ही चीज़ आती है, वो है काम करना और जनता की सेवा करना। बिजवासन विधानसभा से BS जून जी, अभी पीछे इनसे मुलाकात हुई थी भाई साहब से, तो मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका एक है कि भाई काम के प्रति समर्पण, और वही हमारे यह कि भाई काम करना है। हम लोगों ने तो मिलके काम करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा और बहुत अच्छा वो होगा। नरेश त्यागी जी से, जो हमारे ज़िला के अध्यक्ष हैं अब आम आदमी पार्टी से, उनसे भी आज ही मुलाकात हुई है। और जो आप सभी से मिलके हमारा तो यही है, काम करेंगे। और अभी जो बहन जी ने आपको बोला है कि भ्रष्टाचार की बात, सच्चाई है, उसी कारण से हम दुखी हो गए हैं। आज हमारे क्षेत्र में कहीं भी आप मिल के देखो कि भाई हम किस तरीके से काम करने वाले। हमारी ये है कि भाई समाज के लिए जो, क्योंकि आज जो कुछ है उस समाज की बदौलत, आज जो पद है उनकी बदौलत है, उनके लिए जीना मरने का काम करना है। वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कर रही है, निम्न से निम्न तबके के लिए और उच्च लोगों के लिए, सब मध्यम वर्ग लोगों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली के LBS अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, जहां पहले प्रतीक्षा कक्ष से गुजरकर फिर दूसरे प्रतीक्षा कक्ष में जाकर वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद वेटिंग हॉल के अंदर कुछ देर के लिए निगरानी में रखा गया। तो आज वो दिन था जिसका लोगों को लगभग 1 साल से इंतजार था। आज देश में कोरोना वैक्सीन निर्धारित सेंटर्स पर को लगाई गई। इसी को लेकर करण सिंह नोडल ऑफिसर जोशी हॉस्पिटल से खास बातचीत की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही मतलब खुशी हो रही है। और इसमें यह कि हज़ारों जो डॉक्टरों और जो साइंटिस्ट लोगों ने इतनी मेहनत करके जो इतने जल्दी वैक्सीन डेवलप किया है, मैं उनको सलाम करता हूँ। तो किस तरीके की तैयारी की गई है हॉस्पिटल में सर, कितने स्टाफ लगाए गए हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, तैयारी का जो इशू है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। हमारे जो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और जो क्या नाम ये हेल्थ वर्कर और हमारे जो गार्ड वगैरह, मतलब अच्छी तैयारी है। आप सब देख सकते हैं। तो कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है? लगभग 100 में से 100 लोगों की आज वो है, उसमें से लगभग 25-30 लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया है। जैसे ही अब मोदी जी का इनॉग्रेशन होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मतलब खुशी हो रही है। और इसमें यह कि हज़ारों जो तो कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल ही गई। आज सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। तो वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में टीकाकरण अभियान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही अस्पताल में इस दिन को जश्न के तौर पर मनाया गया। वैक्सीनेशन सेंटर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। साथ ही टीकाकरण के दौरान वैक्सीन की डोज लेने आए डॉक्टर्स में भी जोश और उत्साह का माहौल था। इसके अलावा टीकाकरण करवाने आए डॉक्टर्स ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन लगवाने का मौका मिला और वी आर वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि वी आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गेट द वैक्सीनेशन डन। एंड अभी तक हमको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो नीड टू वरी। आई थिंक एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड एंड मेक दिस मूवमेंट लिटिल बिगर एंड मोटिवेट एवरीबडी टू गेट वैक्सीनेटेड। कोरोना महामारी के दौरान आप जैसे डॉक्टरों ने फ्रंट पर रह करके कोरोना मरीजों की न केवल इलाज की बल्कि उनकी निस्वार्थ रूप से सेवा की। किस तरीके से आज गर्व महसूस कर रहे हैं इस 2 वैक्सीन की डोज को लेकर?
हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमको मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई और डॉक्टरों को चुना कि हम सबसे पहले आकर वैक्सीनेशन ले सकें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे प्रधानमंत्री के और सरकार के कि हमारी इतनी अच्छे से हमारा साथ दिया और हमारे को पहले वैक्सीनेशन लगाने का मौका दिया। वैक्सीनेशन लगवाने का मौका मिला और वी आर वेरी प्राउड and very happy कि we are one of the first people to get the vaccination done and अभी तक हमको कोई side effect नहीं है और there is no pain, there is no need to worry. I think everybody should get vaccinated and make this movement little bigger and motivate everybody to get vaccinated. कोरोना महामारी के दौरान आप जैसे डॉक्टरों ने फ्रंट पर रह करके कोरोना मरीजों की न केवल इलाज की बल्कि उनकी निस्वार्थ रूप से सेवा दी। किस तरीके से आज गर्व महसूस कर रहे हैं इस वैक्सीन की डोज को लेने के बाद? हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमको मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई और डॉक्टरों को चुना कि हम सबसे पहले आकर वैक्सीनेशन ले सकें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे प्रधानमंत्री के और सरकार के कि हमारी इतनी अच्छे से हमारा साथ दिया और हमारे को पहले वैक्सीनेशन लगाने का मौका दिया। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एक अस्पताल जो पीएम मोदी जी की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा पार्टिसिपेशन इसके लिए है। हमारे अस्पताल में 2 सेंटर बनाए जाएंगे। एक सेंटर को हमने आज चालू कर दिया है जिसके अंदर 100 हर कैटेगरी के हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन आज दी जा रही है। मरीज को कोई रिएक्शन हो उसके लिए खास इंतज़ाम किया गया है। उनके फॉलोअप के लिए भी हमने इंतज़ाम किया है कि घर जाके भी यदि उनको कोई तकलीफ़ होती है तो हमें बताएंगे। वैक्सीन शुरू हो गई है। 100 लोगों को आज वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये सर जैसे कि हेल्थ वर्कर को अभी लगाया जाएगा, हेल्थ वर्कर के बाद आगे का किस तरह से कुछ अगर उसके बारे में जानकारी तो होगी? अभी इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि हेल्थ केयर वर्कर के बाद पब्लिक को कहाँ दिया जाए। तो देश में आज से कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसके चलते दिल्ली के दादा देव अस्पताल के अंदर नोडल ऑफिसर और हॉस्पिटल के मैनेजर से संवाददाता उदय हिंदुस्तानी ने खास बातचीत की। देखिए, कोई भय नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रेंट श्री डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने पहले वैक्सीन लगवाया। ठीक है, तो उन्होंने लोगों के लिए एग्जांपल सेट किया है कि आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और नॉर्मल पब्लिक को डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि मोदी जी ने सुबह संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगेगा, सफाई कर्मचारी को लगेगा। तो एज़ पर प्रोटोकॉल आज हमारे 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई है हेल्थ केयर वर्कर की, जिसमें मेडिकल सुप्रेंट ने इनिशिएटिव लेके पहले स्टार्ट किया और उसके बाद सफाई कर्मचारी को लगा। तो इसमें मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत से कन्फ्यूज़ हैं कि वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, इसका रिएक्शन हो जाएगा, इसका ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट ने इतना जल्दी इतने कम समय में वैक्सीन को रेडी किया है बना के, और हम लोगों के लिए किया है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, पूरी पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि आएँ और वैक्सीन लगवाएं और इस कोरोना वायरस को जल्दी से खत्म करा जाए। तो वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ अंतिम लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन के पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं दिल्ली के जगप्रवेश चंद अस्पताल के नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष टीकम सिंह यादव ने कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया। लेकिन अभी भी आफ्टर फर्स्ट डोज भी सब कुछ हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई है कोविड-19 के लिए। आज जो वैक्सीन है वो खाली हेल्थ वर्कर्स के लिए है। इसकी फर्स्ट डोज आज लगेगी और जो सेकेंड डोज है आफ्टर 28 डेज आपको सेकेंड डे आपको लेना पड़ेगा शॉट। जी, अब तक हमारे हॉस्पिटल में 21 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब तक तो हमें कोई साइड इफेक्ट मिले नहीं है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी किसी को साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर आगे किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है तो हमारा हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ सक्षम है उसको मैनेज करने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई साइड इफेक्ट ना है। हमारा डेली का टारगेट 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का होगा एक दिन में, और ये एक लिस्ट सर हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि कोई भी आके लगवा सकता है, एक लिस्ट हॉस्पिटल से मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग लोग आएंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे। हमारे यहाँ कोविड का टीकाकरण का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो स्टार्ट हो गया। फर्स्ट डे 40 लोग टीकाकरण करवाएंगे। अभी तक 20+ का हो चुका है और ये शाम को 5 बजे तक चलेगा। और इम्यूनाइजेशन सबसे पहले जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका ही हो रहा है।
तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और लोगों को भी मैं अवेयर करना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके की अफवाहों पे ध्यान ना दें और इम्यूनाइजेशन ज़रूर करवाएं। तो वहीं दिल्ली के सराय रोहिला पुलिस के हाथ से एक बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक युवक से लूटपाट कर भाग रहे थे आरोपी और पुलिस ने लूटा हुआ पर्स और मोबाइल बरामद कर लिया।